आज का पाठ मध्य पाषाणिक गंगा घाटी संस्कृति पर आधारित है। गंगा का विशाल मैदान हिमालय पर्वत तथा दक्षिण के पठारी भाग के मध्य स्थित है। यह स्थान गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़क मिट्टी से बना है। यह जलोढ़क मिट्टी का अत्यंत मोटा जमाव है। गंगा के इस क्षेत्र की जलोढ़क मिट्टी को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, भांगर एवं खादर। भांगर पुराना जलोढ़क जमाव है जिसका निर्माण प्राचीनतम काल में हुआ। इसमें सोडियम तथा कैल्शियम बहुत अधिक मिलता है। उत्तरी विंध्य क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण मध्य पाषाणिक मानव को मध्य गंगा घाटी में आने के लिए बाध्य होना पड़ा। खादर में वनस्पतियों के अंश की अधिकता है तथा फास्फोरस आदि कार्बनिक तत्वों की न्यूनता है। मध्य पाषाण युग में अनुसंधान की दृष्टि से इस जमाव का कोई भी विशेष महत्व नहीं है। गंगा के मैदान को भौगोलिक स्थिति के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया गया है: उत्तरी गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी और निचली गंगा घाटी। इनमें से केवल मध्य गंगा घाटी में ही मध्य पाषाण युग के लघु पाषाण उपकरणों के संबंध में खोज हुई। मध्य गंगा घाटी में गंगा गोमती के बीच स्थित क्षेत्र में अनेक गोखुर झीलें हैं और इन झीलों के समीप मध्य पाषाण युग के मानव ने निवास क्षेत्र को चुना था। मध्य गंगा घाटी में 1971 से 72 से लेकर 1987-88 के बीच में जो अन्वेषण और उत्खनन किए गए, उनसे मध्य गंगा घाटी के मध्य पाषाण युग के विषय में जानकारी मिली। 198 पुरास्थलों के साक्ष्य मिले, जिनको उपकरणों के आकार, प्रकार तथा निर्माण की तकनीक में भिन्नता के आधार पर 3 उपकालों में विभाजित किया गया: अनुपूर्व पाषाण युग, आरंभिक मध्य पाषाण युग और परवर्ती मध्य पाषाण युग। अनुपूरा पाषाण युग 5 पुरास्थल ज्ञात हैं। इनमें गढ़वा भदोही जिले में, मंदास, आलीपुर, पर्वतपुर, प्रतापगढ़ जिले में है। इस काल के उपकरण बड़े और मोटे आकार के हैं। इनमें कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, बेधक, चंद्रिका, खुरचनी, छिद्रक तथा ब्यूरिन आदि हैं। इनका निर्माण मुख्यतः चरण पर हुआ है। प्रथम वर्ग के इन उपकरणों को उच्च पुरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के मध्यवर्ती संक्रमण काल में रखा गया है। अतएव इन्हें अनुपूरा पाषाण युग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आरंभिक मध्य पाषाण युग के 172 पुरास्थल ज्ञात हैं। इस वर्ग पुरास्थलों से अज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। समानांतर एवं कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड, बेधक, चांद्रिक, खुरचनी आदि प्रमुख लघु पाषाण उपकरण हैं, जिनका निर्माण चर्ट, चालसेटनी, अगेट तथा कार्नेलियन आदि पर किया गया है। दूसरे वर्ग के उपकरण पहले वर्ग के उपकरणों की तुलना में अत्यंत छोटे हैं। परवर्ती मध्य पाषाण युग के 21 पुरास्थल ज्ञात हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, इलाहाबाद में बिछिया और जौनपुर में लोहिना, नगोली आदि परवर्ती मध्य पाषाण युग के प्रथम पुरास्थल हैं। लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त त्रिभुज एवं समलंब चतुर्भुज आदि ज्यामितीय उपकरण मिले हैं, जिनके निर्माण में चर्ट, अगेट, चालसेटनी, कार्नेलियन, जैस्पर आदि का प्रयोग हुआ है। पत्थर के लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां तथा सींगों के उपकरण तथा आभूषण भी सराय नाहर, महदहा तथा दमदमा नामक तीनों उत्खनित पुरास्थल से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन के अवशेष किसी भी पुरास्थल से नहीं मिले हैं। सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा के उत्खनन से मानव कंकाल और पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। लघु पाषाण उपकरण पशुओं के सींग के बने हुए हैं। उपकरण, आभूषण, वन्य पशुओं की हड्डियां और मानव कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय मध्य पाषाणिक पुरास्थल प्रतापगढ़ के जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर
दक्षिण पश्चिम दिशा में सूखी हुई गोखुर झील के किनारे स्थित है। इस स्थान की खोज 1969 में उत्तर प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग ने की थी। शासन के वित्तीय सहयोग से सराय नाहर का 1971-73 तक उत्खनन कार्य हुआ था। सराय नाहर राय पूरा स्थल 1800 वर्ग मीटर में फैला था। प्रवास क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण जानवरों की हड्डियां मिली। पानी के बहाव के कारण ऊपरी सतह के कटने के कारण मानव कंकाल मिले हैं। कुल 11 मानव समाधियों तथा 8 गर्त चूल्हों की जानकारी मिली है। प्राप्त उपकरणों में समानांतर एवं कुंठित पार्श्व वाले ब्लेड बेधक, चांद्रिक, खुरचनी, समबाहु, विषम बाहु त्रिभुज आदि ज्यामितीय उपकरण मिले हैं। जो चढ़, चलसेडनी, अगेट, एजेस्पर आदि पर बने हुए हैं। पशुओं की हड्डियां तथा श्रृंगों पर बने हुए उपकरण इस पुरा स्थल से अत्यल्प प्राप्त हुए हैं। महदहा पुरा स्थल प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के महदहा गांव में पूर्व में है। 1978 में शारदा सहायक नहर परियोजना की जौनपुर नहर की शाखा को चौड़ी करने की प्रक्रिया में यहाँ की जानकारी मिली थी। खुदाई में पुरा स्थल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया था। जानकारी मिलने पर 1978-79 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग के प्राध्यापक वीडी मिश्र जी और जैन पाल जी ने बचाव उत्खनन कार्य कराया। लगभग 8000 वर्ग मीटर में फैला महदहा पुरा स्थल गोकुड़ झील के पश्चिमी सीमांत पर पुरानी नहर के पश्चिम में आवासीय क्षेत्र हैं, जहां मानव समाधियां मिली हैं। पूर्व की ओर वन्यजीवों की अधजली खंडित हड्डियां, सींग, दांत आदि मिले हैं। इसे बूचड़खाना कहा गया है। पशुओं के आवासीय क्षेत्र में नहीं काटा जाता था। ऐसा माना जाता है कि उच्छिष्ट हड्डियों की क्षेपण भूमि है। महदहा के आवास क्षेत्र के उत्खनन के फलस्वरूप 60 सेंटीमीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव है, जिसे विभिन्न स्तरों की संरचना और रंग के आधार पर 4 उपकालों में विभाजित किया गया। यहाँ से कुल 28 समाधि और 35 गर्त चूल्हे मिले हैं, जिनके 10 स्तरों में से 9वें 8वें स्तर मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। मध्य पाषाणिक मानव का जीवन पूर्व पाषाणिक मानव की अपेक्षा भिन्न था। शिकार पर निर्भर होते हुए भी अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक एक सभ्य समाज के मानव के बहुत निकट आ गए थे। इस काल के मानव के सामाजिक आर्थिक जीवन से संबंधित साक्ष्य पत्थर की गुफाओं की दीवार पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों से मिलते हैं। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त।